इस क्वेश्चन से पहले एक बेस समझते हैं हम लोग। यहाँ पे मान लिया हमने कोई चीज 600 रुपए की खरीदी, ये उसका हमने क्रय मूल्य करा। अब इस पे हमने 50 रुपए किसी भी बात के लिए, जैसे मरम्मत हो गया या कुछ भी और खर्च कर दिया हमने यहाँ पे। तो इस 50 रुपए हमने यहाँ पे खर्च कर दिए, तो अब हमारे जो पड़ गई वो 650 रुपए की पड़ गई। मीन्स अब हमारा ये कहलाएगा यहाँ पे कुल खर्च। अब हमने इस वस्तु को 800 रुपए में बेच दिया, तो विक्रय मूल्य कहलाएगा हमारा 800 रुपए। तो अब हमें ये देखना कि लाभ कितना। तो खरीदी थी अगर हमने 600 की, तो 800 में बेचेंगे अगर हम लोग इसको, तो क्या 200 रुपए का लाभ कहेंगे? नहीं, क्योंकि अब हमें लाभ क्रय मूल्य से नहीं देखना, कुल खर्च से देखना। तो कुल खर्च से हमारा जो लाभ है केवल वो 150 रुपए कहलाएगा। अब यहाँ पर वही है सवाल के अंदर, एक वस्तु को 7,000 रुपए में खरीद कर इस पर मरम्मत के लिए हमने कुछ रुपए खर्च करे। मीन्स अब हमारा कुल खर्च है यहाँ पे 7,000 और प्लस कुछ और खर्च है, तो ये अब हमारा कहलाएगा यहाँ पे कुल खर्च। अब कुल खर्च के बाद हमने इसे 10,000 रुपए में बेच दिया यहाँ पे, तो बेचने वाले रेट है, विक्रय मूल्य है 10,000 हमारा। अब कुल खर्च कितना है वो हमें नहीं पता, यहाँ पे कुल खर्च मिलाकर 7,000 में जुड़ के कितना बनता है। अब उसने कहा 25% का लाभ होता है। अब 25% का अगर लाभ हुआ है, तो ये लाभ हमारा क्रय मूल्य पे नहीं होगा यहाँ पे, मीन्स कुल खर्च पे होगा। तो मीन्स 150 का लाभ होगा, कितने पे होगा? 650 पे। कितने परसेंट? गुना 100। ऐसे ही हमारा यहाँ पर अगर 100 रुपए हमारा कुल खर्च है, तो ये कहलाएगा अब हमारा यहाँ कुल खर्च 100 रुपए। तो 25 का हमें इस पे लाभ हुआ है, और तो जो हमारी अब वस्तु बिकेगी वो बिकेगी हमारी यहाँ 125 की, वो कहलाएगा हमारा यहाँ विक्रय मूल्य। तो अब हमें यहाँ देखना है, अब कुल खर्च दो तरह का है इसमें। कुल खर्च में एक है हमारा क्रय मूल्य वाला खर्च, और एक है हमारा यहाँ मरम्मत वाला खर्च। अब इसमें से क्रय मूल्य कितना है, मरम्मत का कितना है, वो अभी हमें नहीं पता। अब आगे जरा हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। 100, 25, 125 है हमारी अनुपात वाली संख्या है। अब हमें यहाँ पे रुपए कौन से दिए उसने, यहाँ पे एक तो दिया है विक्रय मूल्य, एक दिया है क्रय मूल्य। यहाँ पे क्रय मूल्य तो हमें इसमें से 100 में से कितना बैठेगा ये क्रय मूल्य नहीं कह सकते, इसे तो हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन विक्रय मूल्य हमारा यहाँ 10,000 है, तो हमारा विक्रय मूल्य वाली संख्या यहाँ पे है हमारे पास में 125। तो 125 को अगर हमें बनाना है यहाँ पर 10,000 बनाना है, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसे भाग कर देंगे। भाग करने से हमें पता चल जाएगा कितने गुना। तो ये मिल गया हमें यहाँ से 80 गुना, मीन्स 8,000 हमारा बन गया यहाँ पे। तो उसने कहा कुल, अब यहाँ पे निकालते हैं कुल खर्च। तो कुल खर्च अगर हम देखेंगे तो हमारा गुना 100 कर देंगे, तो ये बन गया हमारे पास में यहाँ 8,000, मीन्स 80 की 100 में गुना करके 8,000। तो 8,000 हमारे हिसाब से कहलाया हमारा कुल खर्च, मीन्स अनुपात के, यहाँ से अनुपात के हिसाब से। अब इस कुल खर्च में दो तरह के खर्च है, तो 700 रुपए तो हमारा है क्रय मूल्य वाला, तो इसका मतलब 8,000 कुल खर्च है, तो 1,000 हमारा है यहाँ पे मरम्मत का खर्च। तो आंसर है यहाँ पे 1,000। एक वस्तु को विक्रय मूल्य के 10%, एक वस्तु पर विक्रय मूल्य के 10% के बराबर मरम्मत पर खर्च करा जाता है। तो मरम्मत का अगर हमें खर्च देखना है, तो उसने कहा ये बराबर है, किसके बराबर है? विक्रय मूल्य के 10% के बराबर है। तो विक्रय मूल्य कितना नहीं कह सकते, अभी हम लोग इस बात को छोड़ देते हैं। अब उसने कहा इस वस्तु पर 20% लाभ होता है। अब 20% लाभ क्या कहीं पर होगा, हमारे कुल खर्च पर होगा। तो एक होगा हमारा यहाँ पे कुल खर्च, मीन्स कुल खर्च, वो हमने ले लिया है। मान लिया हमारा कुल खर्च है यहाँ पे 100, इस पर 20 का हमारा लाभ हुआ है, तो वस्तु बिकेगी हमारी कितने की? 120 की। तो 120 कहलाएगा हमारा यहाँ पे विक्रय मूल्य, और 20 ये कहलाएगा यहाँ पे लाभ कहलाएगा, और 100 का बन जाएगा कुल खर्च। जिसमें कुल खर्च में हमारे दो तरह के हैं खर्च है, एक तो वस्तु खरीदने का और एक मरम्मत का खर्च है। अब इस 100 में से यहाँ से अब हमें डिवाइड करना है कि भाई कि कुल इसमें क्रय मूल्य कितना है और मरम्मत का खर्च कितना है। तो अब उसने कहा, गैस यहाँ पे एक लाइन दी थी, अगर आपको मरम्मत का खर्च देखना हो तो विक्रय मूल्य का 10% निकाल लो आप यहाँ पे। तो विक्रय मूल्य हमारे पास यहाँ पे अनुपात में है 120 है, तो 120 अगर हम लोगों का विक्रय मूल्य है, तो इसका 10% जो हमारा बैठेगा वो बैठ जाएगा 12। तो इसका मतलब क्या, मरम्मत का खर्च हमारे 12 रुपए है। अब वो मरम्मत का खर्च कहीं में से रहेगा, 100 में से रहेगा, मीन्स कुल खर्च में से रहेगा। तो कुल खर्च हमारा 100 है, तो इसमें से 12 रुपए तो मरम्मत का खर्च हो गया हमारे पास में, तो 88 रुपए बन गया है फिर हमारे पास में क्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य में मरम्मत का खर्च जुड़कर ही तो कुल खर्च बनेगा हमारा यहाँ पे। अब हमारे पास यहाँ पर अनुपात की सारी संख्याएं हमारे पास आ गई, लाभ भी है, कुल खर्च भी है, क्रय मूल्य भी है, मरम्मत भी है, विक्रय मूल्य भी है। अब उसने कहा कि 1760
रुपए यदि क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य में संख्या हमारी कितनी अनुपात के अंदर, वो है 88। तो 88 जहां है उसको करना है हमें 1760 करना है। तो कितने गुना, तो इससे भाग कर देंगे तो हमारा आ गया 20 गुना। तो उसने कहा विक्रय मूल्य बताओ। तो विक्रय मूल्य हमारा अनुपात में कितना है, 120। 120 का 20% निकालेंगे तो 12 दूनी 24। तो आंसर कितना है, 2400। एक टीवी का 15% विक्रय मूल्य सहित मूल्य मीन्स बिक्री कर सहित। अब यहाँ ये बात समझेंगे बिक्री कर किसे कहते हैं, जैसे हम लोग सेल टैक्स कह देते हैं इसे। तो मान लिया एक वस्तु की कीमत है मीन्स क्रय मूल्य है 100 रुपए। अब इस पर 15% का टैक्स लग गया है। तो यहाँ पे जैसे लाभ काम करता था ऐसे टैक्स काम करेगा। तो टैक्स लग गया है 15 का, तो क्रय मूल्य था हमारा 100 रुपए, 15 का टैक्स हो गया। तो अब हम लोग जो ग्राहक से लेंगे वो 115 रुपए लेंगे। तो मीन्स ग्राहक से जो हम पैसे काटेंगे वो 115 रुपए काटेंगे। तो उसने कहा कि जो टीवी का मूल्य है वो कितना है, मीन्स ये फिलहाल शुरुआत का मूल्य कितना था। अब यहाँ से 100, 15, 115 हमारी अनुपात की संख्या बन गई, जो भी संख्या मानते हैं हम लोग अनुपात की बन जाती है। उसने कहा बिक्री कर सहित 9,200 रुपए में या 9200 रुपए में वो हमारी बिकी है, मतलब उसका मूल्य बैठता है। तो हमारा मूल्य बैठ रहा है यहाँ पे 115। तो 115 की जगह बनाना है हमें कितना, 9200। तो भाग कर देंगे जितने गुना ये बैठता है हमारा यहाँ पे, गुना मिल गई हमें यहाँ से। फिर किसका बताना है, मूल्य बताना, मीन्स ये 100 बताना है। तो गुना 100 करेंगे तो वो पहला मूल्य बन जाएगा, मतलब जो बिना टैक्स का था हमारे यहाँ पे। तो टैक्स के बाद तो मूल्य 15%, टैक्स के बाद तो मूल्य 115 बनता है। टैक्स से पहले कितना था हमारा, 100 था। तो हाँ आंसर। एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर 20% लाभ होता है। मीन्स कोई हमारी वस्तु है उसको हम पहली बार बेचते हैं, पहली बार बेच दिया 20% लाभ हुआ। तो इसका मतलब सीधा सा मतलब होता है कि पहली बार वो वस्तु हमारी 100 की रही होगी, 20% लाभ है, तो पहली बार जो हमने उसे बेचा है वो 120 में बेचा है, क्योंकि हमने जो बेचा है इसे 20% लाभ पर बेचा है। उसने आगे कहा यदि इसे निश्चित मूल्य के, अब जिस पे हमने बेचा तो पहली बार बेचा तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं यहाँ कौन सा, निश्चित मूल्य। तो निश्चित मूल्य पर बेचा मीन्स कितने रुपए में बेचा ये तो नहीं पता, लेकिन अनुपात के हिसाब से 120 हमारा अनुपात के हिसाब से बेचने वाले रेट बन गए, और इसी को हम लोग बोल रहे हैं यहाँ निश्चित मूल्य। अब उसने कहा यदि इसे निश्चित मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचे, मीन्स 120 जो है उसका कितना करते हैं हम लोग, 2/3। तो 120 का 2/3 करते हैं तो ये करता है हमारा 40 बार, और मीन्स आ गया हमारे पास में 80। तो जो दूसरी बार बेचना है इसे हमें 80 रुपए में बेचना है। तो 2/3 पर बेचे तो कितने परसेंट का लाभ हुआ या हानि हुई। तो एक बार हमने बहुत अच्छे से समझी थी कि वस्तु का क्रय मूल्य, पहला ग्राहक आओ, दूसरा ग्राहक आओ, तीसरा आओ, कितनी आओ, ग्राहक तो क्रय मूल्य नहीं बदलता। पहले ग्राहक के को बेचेंगे तब भी दुकानदार वाले के लिए ये वस्तु की कीमत जो रहेगी 50 रुपए, और यहाँ पे है हमारे पास में ये ग्राहक है हमारे पास में। तो 50 की चीज पहले ग्राहक को बेच दी उन्होंने 55 की, दूसरे को बेच दी 58 की, तीसरे को बेच दी 52 की। तो मीन्स लाभ 5 रुपए का, यहाँ लाभ 8 रुपए का, यहाँ लाभ है 2 रुपए का। तो विक्रय मूल्य, तो ये मूल्य हमारे कहलाएंगे विक्रय मूल्य। तो लाभ हानि बढ़ेगी क्योंकि विक्रय मूल्य किसी को ज्यादा पे बेच रहे हैं हम लोग, किसी को कम बेच रहे हैं। तो इस हिसाब से विक्रय मूल्य बढ़ेगा, कम ज्यादा होगा तो लाभ हानि भी कम ज्यादा होगी, लेकिन क्रय मूल्य हमेशा वस्तु का सेम ही रहेगा। तो यहाँ क्रय मूल्य तो सो ही रहेगा, चाहे पहली बार बेचे या दूसरी बार बेचे। तो दूसरी बार बेची है, पहली बार के बेचने के 2/3 पर बेच दी 80 की हमने। तो हमें क्या हुआ, पहली बार जो बेची इसे दूसरी बार बेची है, तो हमें 100 की चीज को 80 में बेचेंगे तो 20% की यहाँ पे क्या हुई है, हानि हुई। तो उसने ये पूछा था कितने परसेंट की लाभ हानि, तो 20% की हमारी हानि हुई है। एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पे बेचा, कितने रुपए में बेचा हम पता नहीं है। तो पहली बार वस्तु कितने की हमारी, 100 की हमने ले ली, अपनी 100 रुपए की हमारी वस्तु है। पहली बार इसे कितने में बेचा नहीं पता, ठीक है। वो कितने का लाभ हुआ या हानि हुआ ये ऐसा भी उसने नहीं कहा, तो बस उसने कहा पहली बार बेच दिया। तो यहाँ कुछ नहीं पता हमें पहली बार बेचने पे। उसने कहा यदि इसे निश्चित मूल्य के, तो जो पहली बार हम बेच रहे थे उसे कह रहे हैं हम लोग यहाँ निश्चित मूल्य। तो जितने में हमने पहली बार बेचा था उसको अगर हम लोग निश्चित मूल्य बोलेंगे यहाँ पर, तो आगे उसने कहा हमारे से
यदि इसे निश्चित मूल्य के 3/4 पर बेचते हैं, मीन्स जो ये हमारा निश्चित मूल्य था ये वाला पहले होगा, इसके कितने पे बेचते हैं, 3/4 पर बेचते हैं, तो क्या होता है 10% की हानि होती है, मीन्स दूसरी बार बेचने पर 10% की हानि होती है। तो 10% की हानि का मतलब क्या है, 100 की अगर खरीद होगी तो इसका मतलब दूसरी बार 90 की बिकेगी, तो 100 की खरीद है तो इस बार इसका मतलब कैसे बिकेगी हमारी, वो 90 की बिकेगी। तो अब यहाँ ये दूसरी बार हमारी बिकी 90 की, तो इसका मतलब पहली बार के रेट क्या होने चाहिए कि हमारा दो उस संख्या का 3/4 करके वो आ जाना चाहिए हमारा 90। तो 4 को इधर कर देते हैं, 3 को इधर कर देते हैं, तो पहली बार की संख्या जो बन जाएगी हमारी, तो 4/3 हो जाएगी, यहाँ 3 से काटेंगे 30, मतलब कितनी बैठेगी वो हमारी 120। तो इसका मतलब पहली बार जो हमने बेची थी वो ये वाली जो संख्या कहलाएगी वो हमारी 120 कहलाएगी, 120 होना चाहिए, जब तभी इसका 3/4 करके 90 की बिकेगी, तो दूसरी बार वो हमारी 10% हानि पे बिकेगी, मीन्स निश्चित मूल्य के 3/4 पे बेचने पे। तो अब उसने कहा निश्चित मूल्य पे बेचने पर जो पहली बार बिकी थी, तो पहली बार के रेट आ गए हमारे यहाँ पे 120, तो 120 हमारे ये है पहली बार के रेट यहाँ पे। तो इसका मतलब पहली बार जो बिकी थी वो 20% लाभ पर बिकी थी, 100 की खरीदे 120 पे बिक रहे हैं, तो 20% के लाभ पे हमारी वो बिकी थी। एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, तो पहली बार हमारी वो खरीद ले ली हमने 100 की, पहली बार बेची, इसको कह रहे हैं हम लोग कौन सा रेट, निश्चित मूल्य। तो ये कहलाया हमारा निश्चित मूल्य। इस मूल्य के निश्चित मूल्य के 2/3 पर बेचने पर 20% की हानि होती है, तो मीन्स इसका इस वाले मूल्य का हमें क्या करना है, 2/3 मतलब 2/3। तो 20% की हानि होती है, तो इसका मतलब कितने की बिकती है, वो 80 की बिकती है। तो यहाँ पहली संख्या मतलब पहली बार बिकने वाली संख्या क्या लेगी, उसका 2/3 करके 80 बने, तो 3 को इधर भेज देते, 2 में चला जाएगा हमारा, तो यहाँ पर बन जाएगा 20 80, यहाँ संख्या का 2/3 अगर हम लोग करेंगे तो 80 आना चाहिए, 3 इधर चला जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगी संख्या 80 गुना 3/2, मीन्स बन जाएगा हमारा 120। तो ये संख्या आ गई हमारी 120, तो इसका मतलब पहली बार वो हमने 120 रुपए की बेची थी। उसने कहा यदि इसे निश्चित मूल्य के, मीन्स 120 के, निश्चित मूल्य तो हमारा ये चलेगा, यहाँ पे 120 ही चलेगा, निश्चित मूल्य के 3/4 पे बेचते हैं, मीन्स 3/4 पे हम लोग इसे अगर बेचते हैं, तो कितने प्रतिशत बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, तो अगर हम लोग इसे काटेंगे तो यहाँ कट जाएगा 30 बार, मीन्स 90 आ जाएगा, तो इसका मतलब अब हमारी बिकेगी वो 10% हानि पर बिकेगी, तो आंसर जाना चाहिए फिर हमारा 10% की हानि।